शिखा, क्या हुआ शिखा? वो सागर है ना, गंदा पुलिस वाला, उसी ने गोली मारी है। या खुदा, रहम कर। तू बिल्कुल फिक्र मत कर शिखा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। थोड़ी देर अपने आप को संभाल ले बहन। नहीं रज़िया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं रज़िया बोल रही हूँ। हेलो रज़िया, कहाँ हो इतने दिनों से? शिखा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब गोली लगी है, आप फौरन चले आइए। कहाँ हो तुम लोग? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे क्रॉस रोड नंबर 5 के सामने एक खंडर है। हाँ, वैसे मैं आपका बाहर ही इंतजार करूंगी, प्लीज जल्दी चले आइए। ओके ओके, आई एम कमिंग। अरे अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। अब भी शिखा का पता बता दे, नहीं तो तेरे बदन के टुकड़े कर दूंगा। इतने टुकड़े कर दे कि सारे शहर में बिखर जाएं, फिर भी तू मुझसे कुछ नहीं जान पाएगा। भाई निक्का, यूं इस तरह बोलने वाली नहीं है। इस पे तो मैं अपना आइडिया चलाऊं, मस्ती में आवेगी तो सब बोल देगी। चल। शिखा की जान से कीमती न मेरा बदन है न मेरी इज्जत। वो तुम्हारी मौत बनकर पैदा हुई है और तुम्हें मारने तक जरूर जिंदा रहेगी। इंशाल्लाह जरूर जिंदा रहेगी। राम 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 राम, ये तो किसी स्त्री का शव है। न जाने बेचारी कौन होगी। पहले राजू, गुल्लू, अब रज़िया, एक के बाद एक कत्ल। पुलिस डिपार्टमेंट के पास क्या जवाब है इसका? सारे अखबार वाले, सारे अफसरान एक ही बात कर रहे हैं, कातिल एक लड़की है जो पुलिस ऑफिसर की महबूबा है और इसलिए गिरफ्तार नहीं हो पा रही। माफ कीजिए सर, शिखा के लिए अखबार और अफसरान इतना ही शोर मचा रहे हैं, तो उन्हीं से पूछे कि इंस्पेक्टर सिद्धू और उनके खानदान के कातिलों को सजा दिलाने के लिए शोर क्यों नहीं मचाया गया, मोर्चे क्यों नहीं निकाले गए। आज शिखा के साथ मेरे रिश्ते को शक की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि वो कातिल है और लगातार कत्ल कर रही है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? रज़िया की कातिल भी वही है? बताइए सर, रज़िया का कातिल कौन है? रज़िया के कातिल भी वही है सर जो इंस्पेक्टर सिद्धू के कातिल है। ऑफिसर, ये तुम्हारा अंदाजा भी हो सकता है, लेकिन तुम नहीं जानते, मैंने प्रेस के सामने तुम्हारी सफाई में कहा था कि हमारे ऑफिसर के सामने फर्ज से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और यह भी वचन दिया था कि शिखा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपके वचन की लाज जरूर रखूंगा सर। मेरे पास शिखा को गिरफ्तार करने के लिए सारी तैयारियां हैं। वो रज़िया को दफनाने कब्रिस्तान जरूर आएगी। क्या है ये? सॉरी। मुझे रज़िया का चेहरा दिखाइए। तेरी कसम रज़िया, तेरे कातिलों को कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगी। अलविदा रज़िया, अलविदा। बस शिखा, तुम्हारा सफर खत्म हुआ।
अब तुम्हारी मंजिल जेल है। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी आखिरी मंजिल जेल नहीं, शमशान होगा। लेकिन उसमें अभी वक्त है, क्योंकि अभी कुछ लोगों को शमशान पहुंचाना बाकी है। तुम क्या समझती हो, तुम यहां से बचकर निकल जाओगी? तुम क्या समझते हो, तुम और तुम्हारी पुलिस फोर्स मुझे रोक पाएगी? नहीं इंस्पेक्टर, कभी नहीं। अब अगर डीसीपी को जिंदा देखना चाहते हो तो हट जाओ मेरे रास्ते से। डीसीपी की जेब में बॉम्ब है इंस्पेक्टर। What? सॉरी सर, शिका से बढ़कर पुलिस डिपार्टमेंट की जिंदगी है। Cheers. निक्का शैतान, मैं अपनी बहन रजिया को दफना करा रही हूं। उसके शरीर पर तेरे कुत्तों के नोचने के निशान थे, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है। उन सब की चिताओं का इंतजाम कर निक्का, उनके बाद तेरी चिता का इंतजाम करूंगी मैं। ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? शहर में आतंक फैल रहा है, हत्याओं पे हत्याएं हो रही, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? बोलिए साहब, वो लड़की अपनी सहेली को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आई और आकर चली गई, और आपका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खड़े खड़े तमाशा देखता रहा। क्या उसे गिरफ्तार करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। आप लोग बदमाशों, कातिलों को अपने साथ बिठाते हैं, अदालतों में झूठी गवाहियां देकर नए अपराधी पैदा करते हैं। कमिश्नर, आप बहुत कुछ कह चुके, अब मेरी सुनिए। सिद्धू परिवार के कातिल आपकी गवाही की वजह से बच गए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं कमिश्नर। उस लड़की शिका को फौरन गिरफ्तार कर लो और हमारे दोस्तों की रक्षा करो, यह हमारा हुक्म है। मैं कमिश्नर हूं, बदमाशों और कातिलों के दरवाजे पर खड़ा दरबान नहीं हूं। तुम्हारी औकात ही क्या है कमिश्नर? जिनकी खुद कोई औकात नहीं होती, वो दूसरों की औकात का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरी औकात, ये वर्दी जब तक बदन पर है बहुत है, और तुम्हारी औकात सिर्फ 5 साल की होती है। बहुत घमंड है अपनी इस वर्दी पर। हाँ, बहुत गर्व है। ये वर्दी मुझे कानून ने दी है। धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा इस वर्दी की कमिश्नर, टुकड़े इकट्ठा करके भी सी नहीं पाओगे। इस वर्दी तक पहुंचने वाले हाथों के मैं इतने टुकड़े कर दूंगा कि जिन्हें जमा कर कमिश्नर! चिल्लाओ मत, वरना ये रिवॉल्वर पूरी की पूरी तुम्हारे मुंह में खाली कर दूंगा, समझे? टेलीफोन एक्सचेंज, सब इंस्पेक्टर सागर हियर। एक टेलीफोन नंबर नोट कीजिए, 627-0685। रिपीट। हाँ हाँ, ऑलराइट। इस नंबर पे जो भी कॉल आए उसे ट्रेस करके फौरन पुलिस हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करें, ठीक है? थैंक यू। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था निका। किसे गई ना मेरी कुर्सी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। बिहारी, हाँ? ये है बड़ी अदालत का इंसाफ। कल का नेता, आज का फटीचर। इसी जबान से तूने झूठी गवाही दी थी ना? हाँ? आज के बाद तू झूठी गवाही नहीं दे सकेगा। ऑफिसर, यस सर। चंदू निक्का के बंगले पर बंदोबस्त बराबर है? जी सर, मैंने पूरी वॉच लगा रखी है, फिर भी एक राउंड मारा था सर।
पुराना ड्राइवर किथे है? ओ जी की बतावा भरा जी, ओ ड्राइवर है ना अफीम ची, पानी टाइम पे नहीं पहुंचांदा है। असी सोचा कि सेठ की सेवा खुद ही करा। अच्छा हुआ टाइम पे आ गए, जाओ। आहो जी। अरे छतरी में आजा कमला, कह भीगे खड़ी खड़ी। पानी छोड़। चलो कह भीगे खड़ी। अरे क्या होया बत्ती को? ओए छोरी, अरे देख लाइट को की होया? अरे देख स्विच तो देख। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं जानता हूं तुम किसी बेगुनाह पे गोली नहीं चला सकती। नीचे करो सर। पुलिस मेरे पीछे है। क्यों? चंदू दाढ़ी को भी मैंने खत्म कर दिया है, उसी के घर में उसकी चिता जला दी। चुप चल। क्या इंस्पेक्टर साहब कोई गिरफ्तारी का वारंट लाए हैं या आपके कानून में सच बोलना कोई जुर्म है? ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब, मैं शिका का पीछा करते हुए यहां आया हूं। वो आई तो इधर ही कहीं है। कहीं आपके घर तो खिड़कियां दरवाजे तो सब बनते, हाँ दीवार के किसी सुराख में से आ गए हो तो पता नहीं, वैसे आप तलाशी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। सच का इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, और जिस झूठ पर आत्मा धिक्कारती नहीं वो झूठ झूठ नहीं होता, बल्कि सच्चाई की रक्षा करने वाला एक हथियार होता है। पुलिस थी, मैंने लौटा दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ जाओ चलो। हेलो निका साहब, हाईवे पर जो खंडर है ना राइट साइड पे, लड़की उसी में रहती है, लेकिन लड़की है नहीं अभी। जैसी आगे पकड़ कर ले आएंगे। चुप जाओ। निक्का शैतान, तेरे भेजे हुए सारे कुत्ते मेरे कदमों में पड़े हैं। उनका वही हश्र हुआ है जो राजू, गुल्लू, विक्की और चंदू का हुआ था। अब तेरी बारी है निक्का। यस, कितनी देर पहले लड़की थी, उसका नंबर दीजिए। हाँ हाँ, ये कॉल पब्लिक बूथ से तो नहीं था? थैंक यू।
कम ऑन, जल्दी बैठो, जल्दी पीछा करो। चप्पा चप्पा छान मारो, जहां भी दिखाई दे खत्म कर दो उस कमीनी को। जाओ, सामने आ, चुपके क्या बात करती है? आज निक्का शैतान तुझे खत्म कर देगा। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से ना हिले। इन खंडरात को पुलिस ने पूरे तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। अब तुम्हारा यहां से निकलना नामुमकिन है निक्का शैतान। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, बनाए एक एक को भून के रख दूंगा। साले, वो रही हरामन। शिका रुक जाओ। Hey, stop the firing! No firing, please! Stop it! मेरे भाई की कातिल आज तो नहीं बचेगा। शिखा, शिखा, शिखा! योर ऑनर, रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान, वाटर टैंकर जिसमें पानी की जगह पेट्रोल इस्तेमाल किया गया था और जिसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी उसके मालिक का बयान, और पुलिस की वर्दी में होटल में घुसकर गुल्लू की हत्या और सरेआम विक्की पर गोली चलाना
ये सारे सबूत मिस शिखा सिद्धू को कातिल ठहराते हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कोई भी इसे देखे तो ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस शिखा सिद्धू, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुलजिमा शिखा सिद्धू, आपका कोई वकील है? मैं हूं योर ऑनर। शिखा सिद्धू का वकील मैं हूं और मैं इस मुकदमे की पैरवी करने की इजाजत चाहता हूं। यू मे प्रोसीड नाउ। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने सिर्फ एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं जो साबित कर देगा कि मेरी मौक्किला जो है वो बेगुनाह है, और वो है मिम्स हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जॉन डिसोजा। इजाजत है। डॉक्टर जॉन डिसोजा हाजिर हो। योर ऑनर, उस रात मैं अपने एक मरीज को देखकर सी बीच से गुजर रहा था कि समुद्र के किनारे एक लड़की की लाश तैरती नजर आई। करीब जाने पर पता चला कि उसकी सांसें चल रही हैं और वो बुरी तरह जख्मी है। मैं उसे अपने अस्पताल में ले आया और जब मैंने उस लड़की का चेकअप किया तो उसकी दोनों हाथों की हड्डियां भी टूटी हुई थी। मैंने उसके दोनों हाथों पर 8 हफ्तों का प्लास्टर चढ़ाया, जिसे अभी सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं और वो काटा भी नहीं गया है। हा? और इसका सबूत है अस्पताल की पुलिस चौकी पर लिखाई गई रिपोर्ट की नकल, उसके हाथों की एक्सरे रिपोर्ट और ये तमाम सारे सबूत। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। योर ऑनर, डॉक्टर के बयान के मुताबिक प्लास्टर चढ़े हुए 2 महीने हुए हैं और ये तमाम वाकयात 1.5 महीने में हुए हैं। मेरी मौक्किला के टूटे हुए ये हाथ और इन टूटे हुए हाथों पर चढ़ा हुआ ये प्लास्टर ये साबित करता है कि न ये कोई ट्रक चला सकती है, न मोटरसाइकिल चला सकती है, न किसी पे गोली चला सकती है। तो ऐसे मजबूर इंसान पर मेरे फाजिल दोस्त इल्जाम कैसे लगा सकते हैं और ये अदालत मुकदमा कैसे चला सकती है, मेरी समझ में नहीं आता। इंसाफ करने वाले आप हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील दोनों की जिरा और सबूतों का बगौर मायना करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, चूंकि सरकारी वकील किसी भी कत्ल का चश्मदीद गवाह पेश नहीं कर पाए और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के मुताबिक पेश की गई रिपोर्ट शिखा की फिंगरप्रिंट से नहीं मिलती, इसलिए मुल्जिमा शिखा सिद्धू को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है। ससुर जी, आप तो बहुत खुश हुए होंगे जो झूठ की टकसाल में छपा हो। मिस्टर मुंगेरी लाल। यस सर। माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। क्या केस प्रेजेंट किया सर, एक सच कहूं,